तेरा जग में आना गजब हो गया, तू इस जहां में फना हो गया है, तेरा जग में आना गजब हो गया। कितना सुंदर गीत इस बेटी ने प्रस्तुत किया है। और भ्राता जी ने, जो इनके पिता हैं, उन्होंने बहुत अच्छे संस्कारों से सुसज्जित किया है बेटी को, बहुत अच्छे संस्कार दे रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस बेटी को गुरुकुल में जो प्रवेश कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पर और अच्छे इस बेटी के संस्कार बनेंगे। और संगीत की जो शिक्षा है गुरुकुल से मिलेगी, वेद वेदांगों की शिक्षा गुरुकुल से मिलेगी, तो ये बेटी और आगे बढ़ेगी और राष्ट्र का कार्य करेगी। बहुत सुंदर बेटी ने गीत सुना है, बेटी को धन्यवाद है और आशीर्वाद। और बड़ा सुंदर, इसी कड़ी में मैं भी अपनी कड़ी जोड़ता हुआ चलूँ। बहुत सुंदर गीत लिखा है बेमोल जी ने ऋषिवर के ऊपर, और कहते हैं, हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे, उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, मस्तान योगी को हम ना भूलेंगे, हम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, हम ना भूलोगे, उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, मस्तान योगी को हम ना भूलेंगे, हम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, हम ना भूलोगे। हजारों बालाएं, हजारों बालाएं जीवन खोती थी, बिलख कर विधवाएं ये तन खोती थी, जलती थी आहें भर भर कर, जलती थी आहें भर भर कर, निषुद्ध अबला है। धन्य ऋषिवर धन्य तुम्हें, इन सबको हिलिया बचाए। हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे, उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, मस्तान योगी को हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, हम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे। चोटियां कटती थी, चोटियां कटती थी, यवन बन जाते थे, चोटियां कटती थी, यवन बन जाते थे, ईसाई होकर पतन करवाते थे, रोटी कपड़े घर के ऊपर, रोटी कपड़े घर के ऊपर, सब कुछ दिया था लुटाए। ओ धन्य ऋषिवर धन्य तुम्हें, इन सबको हिलिया बचाए। हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, तुम ना भूलोगे, उस ऋषिवर
मस्ताने योगी को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, हम ना भूलेंगे, ना भूलेंगे। घटाएं छाई आंधियां आई थी, घटाएं छाई थी आंधियां आई थी, बड़े तूफान चले मगर ऋषिवर न हिले, बड़े तूफान चले मगर ऋषिवर न हिले, ठोकरे खा खा कर मुसीबत उठा ठा कर, ठोकरे खा खा कर मुसीबत उठा ठा कर, जहां भी जाते थे यही धुन गाते थे, जहां भी जाते थे यही धुन गाते थे। सुनो भारत वालों इधर दृष्टि डालो, ईश्वर वाणी वेद तुम्हारा बेमौल क्यों रहे भुलाए, ओ धन्य ऋषिवर धन्य तुम्हें इन सब को लिया बचाए। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, हम ना भूलेंगे, ना भूलेंगे उस ऋषिवर को योगेश्वर को मस्ताने योगी को, हम ना भूलेंगे, ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, ना भूलोगे। मस्ताने योगी को हम ना भूलेंगे, ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, ना भूलोगे, हम ना भूलेंगे, ना भूलोगे। हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे उस ऋषिवर को योगेश्वर को मस्ताने योगी को। बेमोल जी ने बड़ा सुंदर ये गीत लिखा है ऋषिवर के विषय में। आर्य जगत की आन बान शान आदरणीय आचार्य प्रवर आशीष जी, जिनका 3 दिन से आप बहुत सुंदर व्याख्यान श्रवण कर रहे हैं, और आर्य जगत के मूर्धन्य विद्वान जिनको कल से आपको सुनना है, आदरणीय प्रभा मित्र जी, और जो बड़ा इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हमारे बड़े भ्राता आदरणीय आचार्य जयवीर शास्त्री जी, और उनके पिताश्री जिनका हृदय से हम सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। इस समाज के वरिष्ठ प्रधान जी, जिनका हमें 10 वर्षों से बड़ा स्नेह और प्रेम मिल रहा है, और मिशनरी भाव से आर्य समाज के प्रचार में प्रसार में बड़ा कार्य कर रहे हैं। इस अवस्था में भी लगभग 85 के वर्ष लगभग होगी शायद उनकी उम्र, तो इस अवस्था में युवाओं से भी अधिक उनके अंदर जोश है, उस तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। आदरणीय माता जी भाटीवाल जी, जिनका हमें बड़ा स्नेह और प्रेम मिलता रहता है, वो भी आर्य समाज का प्रचार प्रसार में बड़ा कार्य कर रहे हैं, उनका भी कोटि से धन्यवाद। सामने बैठी हुई समस्त मातृशक्ति
और समस्त महानुभाव, अभी मैंने आपके सामने गीत प्रस्तुत किया है आदरणीय बेमोल जी का कि हम ना भूलेंगे तुम ना भूलोगे, उस ऋषिवर को, योगेश्वर को, मस्ताने योगी को। ऋषि देव दयानंद महाराज एक स्थान पर बैठे हुए हैं और वो समाधि की अवस्था में जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऋषिवर का सबसे प्रिय मंत्र कौन सा था जी? ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसु है। इस मंत्र का ऋषिवर जाप कर रहे हैं। जाप करते करते कुछ क्षण के पश्चात ऋषिवर की समाधि लग जाती है। जब समाधि लग जाती है तो परमात्मा के भजन में ऋषिवर को काफ़ी समय हो जाता है। जब काफ़ी समय हो जाता है, एक माता आती है और आकर देखती है एक साधु भजन में बैठे हैं। पौराणिक माता थी। देखती है कि ऋषिवर समाधि लगाए बैठे हैं, तो वह माता स्नान करती है यमुना के तट पर। स्नान करने के पश्चात वह माता ऋषिवर के चरणों में नतमस्तक होती है। तो देव योग से ऋषि देव दयानंद महाराज की समाधि टूट जाती है। जब ऋषिवर की समाधि टूटी तो देखते हैं कि एक माता उनके चरणों में नतमस्तक हो रही है। वो ऋषिवर खड़े होते हैं, कहते हैं माँ, ये तूने मेरे ऊपर कितना बड़ा श्राप चढ़ा दिया है, ये तूने क्या कर दिया माँ, तूने मेरे पैर क्यों छू लिए। इतनी बात कही और माता के सामने ऐसे हाथ जोड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक भग्न मंदिर में जाकर 3 दिन तक निराहार रहकर, 3 दिन तक भोजन नहीं किया, भग्न मंदिर में जाकर 3 दिन और 3 रात तक निराहार रहकर घोर पश्चाताप की अग्नि में ऋषिवर तपते हैं। जब गुरु विरजानंद जी के सम्मुख जाते हैं 3 दिन और 3 रात के पश्चात, तो गुरुवर कहते हैं कि दयानंद तो 3 दिन और 3 रात तक कहाँ था? तो गुरुवर कहते हैं गुरुदेव, मेरे साथ इस प्रकार से घटना घटी जिस कारण से मैं घोर पश्चाताप की अग्नि में तप रहा था। तो ऋषिवर ने जब ये बात कही तो उनके गुरु कहते हैं कि वास्तव में तू बहुत बड़ा योगी, दूरदर्शी बनेगा, जो आगे चलकर इस देश का कार्य करेगा, राष्ट्र का कार्य करेगा, समाज का कार्य करेगा। तो वो ऋषिवर ने करके भी दिखाया। ऋषिवर बहुत बड़े योगी, दूरदर्शी थे और कवि ने बड़ा सुंदर उनके विषय में गीत लिखा है। कहते हैं, क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दे फरिश्ते, हम याद तू रहेगा, हम याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हम याद तू रहेगा, हम याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, इनके लिए जान दे दी हम याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, था तो भूल से हम तुझको नहीं
जान सके कौन था तू, भूल से हम तुझको नहीं जान सके। आ भी गया आके गया, तुझको नहीं पहचान सके। तेरा नाम भूले ना कभी, हमें याद तू रहे, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जा दे दे फरिश्ते, हमें याद तू रहे, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, आदरणीय आचार्य जयवीर जी के पिता, जो हमारे पिता हैं, वो हमें 100 रुपए सम्मानित कर रहे हैं। उनका सभी ताली बजाकर सभी स्वागत करेंगे, उनका धन्यवाद है। और अगली पंक्ति में बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने, क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए दुख थे सहे देते जहर, डर ना सके। जिनके लिए दुख थे सहे देते जहर, डर ना सके। इससे बढ़कर तेरे ऊपर ऐसा कोई कर ना सके। तेरा नाम भूले ना कभी, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते। और अंतिम पंक्ति में बड़ा सुंदर देते हैं कवि, ध्यान से श्रवण करेंगे।
आए बहुत कर्मठ मगर ऐसा कोई आया नहीं। आए बहुत कर्मठ मगर ऐसा कोई आया नहीं। कहते रहे सब अपनी ही बात, वेद का भेद, हाँ वेद का भेद बताया नहीं। तेरा नाम भूले ना कभी, हमें याद तू रहेगा, हमें याद तू रहेगा। क्या तेरी तेरे जग से रहेगा। क्या तेरे जग से रिश्ते जिनके लिए जा दे दी फरिश्ते, हमें याद तू रहे, हमें याद तू रहेगा। क्या तेरे जग से रिश्ते, क्या थे ऋषि तेरे जग से रिश्ते, जिनके लिए जान दे दी फरिश्ते, हमें याद तो रहेगा। ऋषि देव दयानंद महाराज ने पूरा जीवन राष्ट्र कल्याण के लिए लगा दिया। एक बार उनके पास खबर आती है, ऋषि देव दयानंद महाराज के पास खबर आती है कि अजमेर में कुछ गरीब लोग हैं, उनकी झोपड़ियों में आग लग गई। ऋषि देव दयानंद महाराज को बड़ा कष्ट हुआ और उठते हैं, उनके लिए आर्थिक सहयोग मांगते हैं अपने भक्तों से, और भक्तों से आर्थिक सहयोग मांगकर उन गरीबों की सहायता करते हैं, उनके घरों का, उनकी झोपड़ियों का पुनर्निर्माण कराते हैं। ऐसे हमारे ऋषिवर परोपकारी थे। 3 दिन तक भूखे रहकर सूखे बैंगन खाकर ऋषि देव दयानंद महाराज ने वेद का प्रचार किया है। लंढोरा गांव पड़ता है हरिद्वार के पास। सूखे बैंगन किसान देता है, किसान कहता है गुरुदेव आप खूब, वो एक जो होती है ना पोटली, उसे भर कर देता है। ऋषि ने जो वचन दिया था कि 2-3 ही बैंगन चाहिए, 2-3 ही बैंगन खाते हैं ऋषि देव दयानंद महाराज, और बैंगन को खाकर हरिद्वार में जाकर पाखंड खंडी पता का जो पाखंडी लोग थे उनसे शास्त्रार्थ हुआ ऋषिवर का, और शास्त्रार्थ में सारे पाखंडियों को हराया और वैदिक धर्म की जय बोली, झंडा गाड़ दिया ओम का। ऐसे मेरे गुरुदेव ऋषि देव दयानंद महाराज थे, उन्होंने कभी पीछे हटकर नहीं देखा ऋषिवर ने। और हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हमने कितनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। हमने दुनिया की मानी पर किसकी नहीं मानी जी? ऋषिवर की ना मानी। हमने दुनिया की मानी, ऋषिवर की ना मानी। दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, दिया ढूंढ कर हमको वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को माना। लिखी जिनमें भूतों और प्रेतों की कहानी, हमने दुनिया की मानी पर हमने उस देव दयानंद महाराज की नहीं मानी। तो हमें उस ऋषिवर की बातों को श्रवण करना है। श्रवण, मनन और निधिध्यासन। पहले हमें किसी बात को सुनना है, उस पर विचार करना है, फिर उसको अपने जीवन में हमें धारण करना है। तो बड़ा सुंदर ये कवि ने गीत लिखा है ऋषिवर के विषय में, बड़ा सुंदर गीत है। वह कौन आया
वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया। गलियों से चौबारों से, गलियों से बाजारों से, झोपड़ी चौबारों से वेदिर चाय गूंज रही थी श्वासों की झंकारों से। बागों और बहारों से, बागों और बहारों से, जिनके दर्शन करने उमड़ी जनता नगर घर ग्राम से। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया, वह कौन आया, वह कौन आया, वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया। मस्जिद के बुतखानों के, पोपों के मुल्लानों के, मस्जिद के बुतखानों के, पोपों के मुल्लानों के, धज्जियां उड़ाई इंजिल कुरान पुरानों की, धज्जियां उड़ाई उसने इंजिल कुरान पुरानों की। पुष्टि से प्रमाणों की, पुष्टि से प्रमाणों की। 1.5 अरब दुनिया थी विरोधी, 1.5 अरब दुनिया थी विरोधी, इकला लड़ा तमाम से। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, ढोंगियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, विरोधियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया। दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से। वह कौन आया चौंक उठे थे दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल
हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, वह कौन आया। धर्म है क्या और अधर्म है क्या, धर्म है क्या और अधर्म है क्या, जीव है क्या और ब्रह्म है क्या। धर्म है क्या और अधर्म है क्या, जीव है क्या और ब्रह्म है क्या। ठीक ठीक सबको समझाया, जाति क्या वर्णाश्रम क्या। ठीक ठीक सबको समझाया, जाति क्या वर्णाश्रम क्या। जीव को जगत में भ्रम है क्या, जीव को जगत में भ्रम है क्या। मोक्ष का पालन, धर्म का पालन, मोक्ष का साधन, हाँ काम चले ना दाम से, वह कौन आया। चौक उठी थी दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, वह कौन आया। चौक उठी थी दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, वह कौन आया, वह कौन आया। वह कौन आया, वह कौन आया। वेद के सूरज के आगे, वेद के सूरज के आगे, वेद के सूरज के आगे उल्लू चमगीदड़ भागे। हाँ वेद के सूरज के आगे उल्लू चमगीदड़ भागे। मजहब को एक ढोंग समझ सब मत मतांत्र वाले जागे, सब उल्टे झगड़े त्यागे, सब उल्टे झगड़े त्यागे। वैदिक धर्म की दीक्षा लेने, वैदिक धर्म की दीक्षा लेने आते शोभा राम से, वह कौन आया। चौक उठी थी दुनिया जिसके नाम से, हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, वह कौन आया। चौक उठी थी दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, वह कौन आया। वह कौन आया। चौक उठी थी दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, वह कौन आया। चौक उठी थी दुनिया जिसके नाम से, पाखंडियों में हलचल मच गई थी उसके प्रोग्राम से, आया। चौक उठी थी